So, hello everyone, I'm Ajay Ramrana and you are watching National Olympiad Academy. And in this series, we are solving IOQM 2024 paper solution. Okay, so in this session, we will solve question number 23. Here the 14 number, this, right? तो 14 नंबर हमारे पास में है 1 power 4, 2 power 4, 3 power 4 and so on till 14 power 4, right? So the smallest natural number n such that they leave distinct remainder when divided by n. That means कोई भी नंबर जब n से डिवाइड होता है तो वो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर दे रहा है, ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है. तो दैट मीन्स टू फाइंड smallest natural number n such that they leave the distinct remainder when divided by n, right? ठीक है, जब भी n से डिवाइड होगा वो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर देना चाहिए और वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट? सो मैथमेटिकली हम इस बात को लिख सकते हैं, अगर मैं ये 14 नंबर में से कोई भी नंबर लूँ और उसे मैं बोल रहा हूँ x और y, मतलब कोई भी दो नंबर ले रहा हूँ डिस्टिंक्ट, तो x⁴ टाइप का नंबर है, ये सारे के सारे डिवाइड कर रहा हूँ मैं n से, राइट? मॉडुलस n, और रिमाइंडर आ रहा है सपोज a ही मान लेते हैं, चलो x⁴ को n से डिवाइड करके a रिमाइंडर आ रहा है, राइट? ऐसे ही दूसरा एक नंबर है y⁴ इन 14 नंबर में से, उसे भी n से डिवाइड करके हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है b, ठीक है? और दोनों के दोनों रिमाइंडर डिस्टिंक्ट है, तो सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू b फॉर डिस्टिंक्ट नंबर के लिए. 14 जो नंबर है हमारे, इनमें से कोई भी दो नंबर उठा लो, जब n से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो एंड दिस इज इक्वेशन 2 सपोज, राइट? और x एंड y हम कहाँ से ले रहे हैं? x एंड y हम ले रहे हैं ओबियसली इन 14 नंबर में से, राइट? तो ये 14 है, राइट? So now according to the property we can write x⁴ minus y⁴. This will be a minus b modulus n, right? This is the property by using equation 1 and 2. This we can consider as equation 3rd. तो इसे फैक्टराइज अगर करें तो हमारे पास में बन रहा है x minus y x plus y time x² plus y², right? And this thing we can write as it is. This is modulus n, right? ठीक है, ओके. नाउ यहाँ से डिसाइड करना है हमें कि n हमारा कैसा होगा. इससे पता चल रहा है कि n डिवाइड्स x minus y x plus y into x² plus y², राइट? सो इसे इक्वेशन 5 मान लें. हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ n विद कंडीशन दिस कंडीशन जो हमें फाइंड आउट करना है ना? रिमाइंडर डिस्टिंक्ट आए और जब n से डिवाइड करें, ठीक है? तो दैट मीन्स, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें x और y हम कहाँ से ले रहे हैं? x ले रहे हैं हम 1 से लेके 14 तक के नंबर हैं,
और y भी यहीं से ले रहे हैं, तो x प्लस वाई अगर हम डिस्टिंक्ट नंबर ले रहे हैं तो सबसे छोटा हम ऐसा कोई नंबर लें, सपोज़ 1 और 2 लूँ मैं, तो ये 3 पॉसिबल हो जाएगा, 1 और 3 लूँ 4 आ जाएगा। ऐसे करके ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो 27 तक बनेगी। राइट राइट। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर है कि जो ये इक्वेशन 5 यानी कि n डिवाइड करेगा इन्हें, वो 27 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल गया कि n मस्ट बी 27 से ग्रेटर देन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज x प्लस वाई बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ अगर 27 हम रख रहे हैं तो ये तो 27 से बड़ा ही होना चाहिए नंबर। राइट, तो दैट मीन्स 28 अगर हम ट्राई करें, अगर हम 28 ट्राई करते हैं सपोज, इससे जस्ट बड़ा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम ट्राई कर रहे हैं जस्ट बड़ा यानी कि स्मॉलेस्ट। तो इस केस में x6 अगर रख दें, y8 रख दें, तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि देखो x6 रखो यहाँ पे और ये 8, कितना हुआ 14 इंटू 2 28, और ये 28 इंटू उससे बड़ा ही ये डिवाइड कर देगा। और अगर इससे जस्ट बड़ी नंबर लें तो x इक्वल टू यहाँ पे काम कर जाएगा 5 और ये 2। ठीक है, क्योंकि x5 y2 ये 7 हुआ, 7 3 जा 21 इंटू ये 25 प्लस 4 29। राइट, तो ये कर जाएगा काम। फॉर n इक्वल टू 30 के लिए भी देखते हैं। 30 के लिए 8 और 2, 8 और 2 यहाँ पे ये हो गया 10 इंटू 60 तो 30 से 30 डिवाइड कर देगा 60 को। राइट, लेकिन अगर हम n इक्वल टू 31 रखते हैं, राइट, तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा x एंड y में जो 31 उसे डिवाइड करे। तो हम लिख सकते हैं देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यही तो हमें चेक करना था कि ये हमें चेक करना था the smallest natural number n such that they leave distinct remainder when divided by n। right, तो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर मतलब अगर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे, है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये, दैट मीन्स a माइनस बी, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है हमारा। तो अगर n डिवाइड ए से करता है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। राइट, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है तो 0 आ नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डज नॉट डिवाइड, व्हेन n डिवाइड्स दिस रिमाइंडर विल बी a माइनस बी। राइट, तो यही हमें चेक करना था कि पूरा डिवाइड ना करे, जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो वाला नंबर हमें चेक करना है। तो दैट मीन्स n इक्वल टू 31। राइट, क्योंकि 31 अगर इसे डिवाइड करेगा तो इसे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए पूरा। राइट, ये पूरे को प्राइम नंबर होना चाहिए, दिस इज प्राइम नंबर होना चाहिए। राइट, सो यस, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 31 इज द वैल्यू ऑफ n जो
स्मॉलेस्ट है और जो डिवाइड कर रही है इस पूरे ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है और they leave the distinct remainder when divided by n, right? So 31 is the answer. So this is the final answer. I'm sure it is clear to everyone. So this is the question number 23. I hope ये समझ आया होगा सबको, right? So that's all for today's session. We will meet in the next session with more solution, and till then, thank you and bye.